हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं एंड द रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? द डिजिट्स विच आर सर्टेन एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड देयर काउंट कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी नंबर में वो डिजिट्स जो कि सर्टेन है, निश्चित है, और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसी मेजरमेंट में या किसी नंबर में वो डिजिट्स जो कि सर्टेन है और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और उनका काउंट मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स का काउंट मतलब कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है किसी नंबर में या किसी मेजरमेंट में, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ ए पेन इज इक्वल टू 19.8 सेंटीमीटर। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए पेन यूजिंग सेंटीमीटर स्केल। हमारे पास जो जनरल स्टूडेंट्स के पास जो स्केल होता है सेंटीमीटर स्केल, उससे हमने एक पेन की लेंथ को मेजर किया, उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, और वो मिली 19.8 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो हम जो वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए पेन टू टीचर विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो रिपोर्टेड वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 19.8 प्लस माइनस लीस्ट काउंट 0.1, इतना सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है? जो हमने रिपोर्ट किया वैल्यू लेंथ ऑफ पेन की टीचर को, कि जो पेन की लेंथ है हम वो क्या मानेंगे? 19.8 माइनस 0.1, और 19.8 प्लस 0.1। तो 19.8 माइनस 0.1 कितना होगा? 19.7। और 19.8 प्लस 0.1 कितना होगा? 19.9। तो लेंथ ऑफ पेन 19.7 सेंटीमीटर से लेके 19.9 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। तो अब देखो इन दोनों में 19 क्या है? फिक्स है। तो 1,9 क्या है? सर्टेन डिजिट्स। लेकिन पॉइंट के बाद में जो ये डिजिट है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट क्या है? 7। मतलब यहाँ पे 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो फर्स्ट अनसर्टेन जो डिजिट है वो पॉइंट के बाद में है, वो 7 भी हो सकती है, 9 भी। और हमारी मेजर्ड वैल्यू ये है लेंथ ऑफ द पेन की। तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट क्या होगी? 8। 19 तो क्या है? सर्टेन है। देख लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। पॉइंट के बाद में देखो यहाँ पे 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। तो पॉइंट वाले जो डिजिट है 8, वो क्या है? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो सर्टेन डिजिट्स और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स, इनको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
मतलब जो वैल्यू हमने मेजर की है लेंथ ऑफ ए पेन, उसमें 19,8, ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इनका काउंट क्या है, कितना है ये गिनती में, 1 2 3, सो 19.8 हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको काउंट करेंगे ना, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आई हैं उनका काउंट क्या है, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए लेंथ ऑफ ए पेन के। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की हेल्प से सिग्निफिकेंट फिगर को समझते हैं। जैसे थिकनेस ऑफ पेपर हमने मेजर की, और वो मिली हमने 0.13 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का यूज करते हुए हमने पेपर की थिकनेस मेजर की, उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। हमें ये बताना है इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इसमें लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, 0.01 सेंटीमीटर। तो रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर टू टीचर क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो रिपोर्टेड वैल्यू आ जाएगी 0.13 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें यहां से क्या पता चला कि लेंथ ऑफ ए पेन किस रेंज में हो सकती है, 0.13 माइनस 0.01 से लेकर और 0.13 प्लस 0.01 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये क्या आएगी, 0.13 माइनस 0.01, 0.12 सेंटीमीटर। और ये क्या आएगी, 0.14 सेंटीमीटर। इन दोनों में देखो, वन क्या है, सर्टेन है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ये बाद में पता चलेगा रूल्स के हवाले से, जब रूल्स पढ़ेंगे टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स या टू काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये रूल्स में पढ़ा जाएगा क्यों नहीं है, रूल्स में बताएंगे। अब बचे 1 2, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो वन क्या होगी, सर्टेन डिजिट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और जो मीजर्ड वैल्यू थी यहाँ पे 3 था ना, तो इसका मतलब क्या है, 3 क्या है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ये रूल में पता चलेगा। बचे 1 2 और या 1 या 4, तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 1 तो सर्टेन डिजिट होगी। अब इसमें जाओ, जीरो तो सिग्निफिकेंट डिजिट है नहीं, ये रूल में पता चलेगा। 1 सर्टेन है, 1 क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी। यहाँ पे जो 3 है ये पता लगाना ये सर्टेन डिजिट है या अनसर्टेन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 3 इज फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होगी, यहाँ पे जीरो नहीं है, वो रूल से पता चलेगा। मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी, 1 होगी सिग्निफिकेंट डिजिट और 3 होगी। 1 फर्स्ट सर्टेन डिजिट है, और मतलब 1 सर्टेन डिजिट है, और 3 क्या, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी 1 3, जीरो नहीं है, ये रूल में पता चलेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स
इस मेजर्ड वैल्यू थिकनेस ऑफ पेपर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1,3। ये कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? दो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजर्ड वैल्यू विल बी 2, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आई हैं। तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। द डिजिट्स विच आर सर्टेन, वो डिजिट्स जो कि सर्टेन है, और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और उनके काउंट को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ ए पेन 19.8 सेंटीमीटर मेजर की यूजिंग सेंटीमीटर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। तो रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ ए लेंथ ऑफ ए पेन टू ए टीचर कितनी आएगी? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो 19.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो 19.7 सेंटीमीटर से लेके 19.9 सेंटीमीटर तक कहीं पे भी हो सकती है लेंथ ऑफ ए पेन। तो 19.8 में देखो 19 यहाँ पे है, 19 यहाँ पे है, तो 19 तो क्या होगी? सर्टेन डिजिट्स। अब यहाँ पे 8 को देखो, 8 देखते हैं ये अनसर्टेन डिजिट है या नहीं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, ये सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब 8 क्या होगी? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो 1,9,8 या क्या होगी? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। तो इनका ना काउंट कितना है? 1 2 3। तो 19.8 है वो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही थिकनेस ऑफ पेपर 0.13 सेंटीमीटर फाइंड आउट की यूजिंग वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिस्ट काउंट। तो 0.12 सेंटीमीटर से लेके 0.14 सेंटीमीटर तक कहीं पे भी हो सकती है थिकनेस ऑफ पेपर। अब इसमें देखो, जीरो तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी, ये रूल से पता चलेगा। बची 1,3। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 1 क्या होगी? सर्टेन डिजिट। अब बात बची 3 की। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 3 क्या है? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो 0.13 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? 1 1 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 0.13 क्या हो जाएंगे? काउंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.13 कितने हो जाएंगे? दो। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर है 189, तो इसमें कितनी नॉन जीरो डिजिट्स हैं? 1 भी नॉन जीरो है, 8 भी, 9 भी। तो इसका मतलब इसमें इस जो नंबर है x इज इक्वल टू 189, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि तीनों नॉन जीरो हैं। और सेकंड है, ऑल जीरोज लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी जीरो अगर
दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करते हैं तो वो सभी जीरोज क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1007, ये कोई नंबर है और इस नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स पता लगाने हैं कितने हैं। 17 तो क्या हो गए, क्योंकि नॉन जीरो है 17, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि नॉन जीरो है। और नॉन जीरो के बीच में दो जो जीरोज आती हैं वे भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो 17 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। और नॉन जीरोज के बीच में कितनी भी जीरोज हो वे सभी जीरोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो ये चारों क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। थर्ड रूल क्या है, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट all trailing zeros are not significant। कोई भी नंबर है जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर है 32100, इसमें कहीं पे भी कोई डेसिमल नहीं है, मतलब जिसको पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि 0.1780 या 1.780, इनमें डेसिमल है। लेकिन ये जो नंबर गिवन है इसमें कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इसमें ऐसा बोला गया है इस रूल में, जब कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट हो तो इसकी जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी, मतलब जो लास्ट में जीरोज आएंगी, जैसे यहाँ पे ये दो जीरोज हैं, ये दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बचे 321, ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और ये जो कि एक नंबर है जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट है, और इसकी जो बाद में जो जीरोज आती हैं, ट्रेलिंग जीरोज, वो जीरोज सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होते। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ रूल है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, देन all zeros left to first non zero digit are not significant। इस रूल में क्या बोला गया है, कोई भी नंबर है लेस देन 1, 1 से छोटा, जैसे कि 0.005704, ये 1 से छोटा है ना, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है। तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखो 5 है, इस तरह से स्टार्ट हो, इस तरफ से लेफ्ट से स्टार्ट और राइट की तरफ जाओ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो इसके लेफ्ट में जितनी भी जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट। और बची 5704, 574, ये क्या है, तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 574 क्या होंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। और ये जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये जीरो नॉन जीरो रूल्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है।
तो ये जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो 5 भी, 7 भी, 0 भी, 4 भी, ये चारों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल है फिफ्थ, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट all trailing zeros are significant। कोई नंबर है डेसिमल पॉइंट के साथ है, जैसे कि एग्जांपल x इज इक्वल टू 1.03400, इसमें डेसिमल पॉइंट है। इसमें जो कि ट्रेलिंग जीरोज होंगे ना, जो कि राइट साइड में लास्ट में आएंगे, जैसे 3 जीरो हैं, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये नंबर विद डेसिमल पॉइंट है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगी। और 1 3 4 ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये 1 3 4 भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और जीरो, ये जीरो की बात आए तो ये दो नॉन डिजिट्स के बीच में है, तो ये जीरो भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट। और ये 3 जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। और सेकंड एग्जांपल है, जैसे कोई नंबर है 0.01200, देख सकते हो ये नंबर है विद डेसिमल पॉइंट, तो इसमें राइट साइड में जो ट्रेलिंग जीरोज है ना, ये तीनों ये सिग्निफिकेंट होंगे। और चूंकि ये नंबर विद डेसिमल पॉइंट है, ये नंबर लेस देन 1 भी है, लेस देन 1 होने के कारण जो लेफ्ट साइड से शुरुआत करो, राइट साइड में जाओ, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, उसके लेफ्ट में जितनी भी जीरो डिजिट्स हैं, ये दो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 1 और 2 फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगी। तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं, और 1 और 2 भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5, तो इसके आगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिक्स्थ है चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट। यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे x कोई नंबर है, ये कोई मेजरमेंट है किसी की, 0.237 सेंटीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में कैसे लिखूंगा मैं, इंटू में 10, 2.37 मिलीमीटर। और इसको मीटर में कैसे करूंगा, यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0.00237 मीटर। तो इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम आएंगे। अब 0.237 में देखें तो कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.37 में देखें तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें देखें, इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो विद चेंज ऑफ यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज। सेवेंथ लास्ट रूल है इसका, इफ ए नंबर is represented as scientific number, अगर किसी नंबर को साइंटिफिक नंबर की टर्म में या साइंटिफिक नंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, और साइंटिफिक नंबर क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू वाई इंटू में 10 की पावर z, ये क्या है, साइंटिफिक नंबर। किसी नंबर को साइंटिफिक नंबर की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उस नंबर में मतलब x में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, तो देन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एक्स, ये जो नंबर है एक्स साइंटिफिक नंबर की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस एक्स नंबर में इज काउंटेड एज अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन वाई, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, जो कि वाई में सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ वाई, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर है ना जो ये एवोगैड्रो नंबर होता है, और ये साइंटिफिक नंबर भी है। तो अगर इस साइंटिफिक नंबर को इससे कंपेयर करवाऊं तो y कितना आएगा, 6.022। तो सिग्निफिकेंट फिगर x में उतने ही होंगे जितने इस y में होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन x विल बी इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर इन y, और y क्या है, 6.022। तो 6.022 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक दो तीन चार, चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इन x विल बी इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। और ये चार कैसे हैं, 622 ये तो है नॉन जीरो डिजिट्स, ऑब्वियसली ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। और ये जो जीरो बची ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। और इनका काउंट कितना हो गया, एक दो तीन चार, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे एक्स में। अब कुछ एग्जांपल्स, राइट डाउन दी
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। नीचे नंबर दिए गए हैं, हर एक नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता लगाने हैं। 0.007, सेकंड है 5.000 kg, थर्ड है, ये मीटर है, कोई डिस्टेंस मेजर की गई है 0.007 मीटर, और यहाँ पे मास मेजर किया गया है 5.000 kg। और थर्ड है टाइम मेजर किया गया कोई 1.0230 सेकेंड। और फोर्थ है अगेन मास मेजर किया गया है 4200 kg। फिफ्थ है यहाँ पे फोर्स मेजर किया गया 512 न्यूटन। इन पांचों में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता लगाने हैं कितने कितने हैं। तो फर्स्ट है 0.007 मीटर, तो ये नंबर लेस देन 1 है। और इसमें फर्स्ट, लेफ्ट से शुरुआत करो राइट में जाओ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 7, तो इसके लेफ्ट में जितनी भी जीरोज हैं वे सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है। और 7 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ये क्या होगी सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक, वो भी 7 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 1। सेकंड है 5.000 kg, ये कोई नंबर है विद डेसिमल पॉइंट है, तो जो ट्रेलिंग जीरोज होती हैं ये सिग्निफिकेंट होती हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। और 5 क्या है, नॉन जीरो है, तो ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो तो सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 4। थर्ड है 1.0230 सेकेंड। 1 2 3, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, ये तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होगी होंगी। और ये जीरो इन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ये जीरो भी होगी, बची ये जीरो, क्योंकि ये नंबर विद डेसिमल पॉइंट है, तो ट्रेलिंग जो जीरोज हैं, जो लास्ट में जीरो आती हैं, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसमें हर एक डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आ गई इसमें 1 2 3 4 5। फोर्थ है 4200 kg। 4 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगी। और चूंकि ये नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट है, जो नॉन जीरो, सॉरी, जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी विदाउट डेसिमल पॉइंट, कोई नंबर हो उसमें जो लास्ट में जो जीरोज आती हैं ट्रेलिंग जीरोज, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, दो। लास्ट एग्जांपल है 512 न्यूटन, ये कोई फोर्स है, इसमें बताना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तीनों ही क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का काउंट ही क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा इसका 1 2 3, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं।
तो ये थे एग्जांपल्स बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब है एक नया टॉपिक, लार्जर इज द नंबर ऑफ significant figures in a measurement will be more accurate। किसी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो वो उतनी ही एक्यूरेट होगी। जैसा कि हम जानते हैं एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन एरर या परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बोल दो या एरर, कैसे डिपेंड करती है? मोर विल बी एक्यूरेसी इफ एरर इज लेस। इसका हमें पता है कि एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट एरर के ऊपर डिपेंड करती है। एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब है जैसे मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ पेज। ऑफ थिकनेस ऑफ पेज, ये है मेजर्ड वैल्यू और ये है 0.23 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो रिपोर्टेड वैल्यू क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे लीस्ट काउंट एरर। तो रिपोर्टेड वैल्यू आ जाएगी 0.23 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर कितना आएगा? 0.01 डिवाइडेड बाय 0.23 इंटू में 100, ये आता है 4.34%। और ये जो मीजर्ड वैल्यू है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? दो। 2,3 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब उसी पेज की थिकनेस यूजिंग स्क्रू गेज निकालते हैं। मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ सेम पेज, ऑफ सेम पेज, ये हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू। और ये आई मान लो 0.237 सेंटीमीटर यूजिंग स्क्रू गेज। जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। और जो मेजर्ड वैल्यू आई है इसमें देख सकते हैं हम तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2,237। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 3। तो रिपोर्टेड वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ पेज 0.237 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? एरर
0.001 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 0.422%। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब ये मोर एक्यूरेट है, क्योंकि परसेंटेज एरर कम है ना, तो एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने से एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ गई। कंक्लूजन क्या निकला, एक्यूरेसी इंक्रीजेज विद मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब किसी मेजरमेंट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे तो वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट भी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम राउंडिंग ऑफ।